हेलो बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ संडे इन हिंदी में स्वागत है। मेरा नाम संदीप कुमार है। तो बच्चों, आज इस लेक्चर में हम आव्यूह की इस सीरीज में पढ़ेंगे आव्यूहों के गुणन पर आधारित प्रश्न, जो कि पिछले भी लेक्चर में हमने कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था और यहाँ भी हम उसी टॉपिक पे कुछ प्रश्नों को आज सॉल्व करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये है, क्या पहला प्रश्न, यदि आव्यूह ए बराबर दिया हुआ है 3/3 ऑर्डर का, आव्यूह बी दिया है कितना ऑर्डर का 3/2 का, और आव्यूह सी दिया हुआ है 2/4 ऑर्डर का, तो आपको a इंटू बी सी ज्ञात करना है तथा ए बी इंटू सी ज्ञात करना है और दिखलाना है कि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम देखिए पहले क्या निकालना हमको, a और बी सी। तो एक बार हमको देखिए इनका गुणनफल निकालने के लिए हमको पहले क्या निकालना होगा, b और c का गुणनफल, फिर उसको हम आव्यूह a से गुना करेंगे। दूसरे वाले पार्ट में इसमें ए बी इंटू सी निकालना है, तो पहले a और b का गुणनफल निकालेंगे, तत्पश्चात उसको आव्यूह c से गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। देखिए आव्यूह a क्या गिवन है, यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आव्यूह ए बी और सी गिवन है, तो हमको क्या निकालना है, पहले ए बी और बी सी। देखिए बी इंटू सी निकालते हैं पहले। तो देखिए यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि चूंकि दिया गया आव्यूह ए बी और सी की कोटि क्रमशः, ऑर्डर कितना दे रखा है, कोटि क्रमशः। देखिए ए की कोटि कितना है, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम, नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी कितना है, 3 है। इसका ऑर्डर पहले नंबर ऑफ रो 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 2। आव्यूह सी की कोटि कितना है, नंबर ऑफ रो कितना है 2, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 2 3 4। ठीक है, कि कोटि क्रमशः 3 गुना 3 कोमा 3 गुना 2 और 2 गुना 4 है। देखिए बच्चों, हमको यदि b और c का गुणनफल निकालना है तो पहले ये चेक करना होगा हमको कि b और c की गुणनफल परिभाषित है या नहीं। तो देखिए b का ऑर्डर कितना दे रखा, b और c का हमको चेक करना है, तो ये आपका b का ऑर्डर है, ये आपका c का है। तो पहले वाले आव्यूह का हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम यानी स्तंभों की संख्या को देखते हैं, और दूसरे वाले आव्यूह में क्या देखते हैं, नंबर ऑफ रो। ये दोनों यदि बराबर होगा तो उस केस में क्या होता, उस स्थिति में दोनों आव्यूह का गुणनफल बराबर होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 2 और 2 क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे हम बी सी आसानी से निकाल सकते हैं। और बच्चों बी और सी को जब गुना करेंगे तो इसकी कोटि क्या प्राप्त होगी, देखिए जो कॉमन वाला पार्ट उसको छांट देना है, और नंबर ऑफ रो कितना होगा 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा 4, यानी बी और सी को गुना करने के बाद उसकी कोटि 3 गुना 4 होगी। तो कोटि हमको पहले से पता है। तो देखिए यहाँ पे आव्यूह बी और सी का गुणनफल निकालते हैं, बी इंटू सी, आव्यूह बी गुना आव्यूह सी। तो देखिए आव्यूह बी कितना दे रखा है, 1 3 0 2, 1 3 0 2 माइनस 1 4, माइनस 1 4। आव्यूह सी कितना दे रखा है, 1 2 3 माइनस 4, 1 2 3 माइनस 4, और दूसरे पंक्ति के अभी क्या है, 2 0 2 0 माइनस 2, और कितना है 1। ठीक है, देखिए इसका ऑर्डर कितना है, 3 गुना 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 गुना 4।
जो अवयव मिलेगा उसका कोटि कितना होगा, 3 गुना 4 होगा। तो यहाँ पे देखिए रो बाय कॉलम से हम गुना कर रहे हैं, यानी प्राप्त अवयव की कोटि कितना होगा, 3 गुना 4 होगा। तो पहले गुना कर लेते हैं। देखिए पहला रो पहला कॉलम 1 गुना 1 कितना होगा, 1 प्लस 3 गुना 2 कितना होगा, 6। अब देखिए पहला रो दूसरा कॉलम 1 गुना 2 हो जाएगा, प्लस 3 गुना 0 कितना हो जाएगा, 0। अब पहला रो तीसरा कॉलम 1 गुना 3 हो जाएगा, प्लस 3 गुना -2 कितना हो जाएगा, -6। अब यहाँ पे कौन सा अवयव आएगा, पहला रो और चौथा कॉलम को गुना करने पर प्राप्त अवयव का योग आएगा, यहाँ पे चौथा अवयव हो जाएगा। तो 1 गुना -4 कितना होगा, -4। 3 गुना 1 कितना होगा, 3। इसी तरह से अब देखिए क्या करना है हमको, दूसरा रो को बारी बारी से इसी तरह गुना करना है। तो 0 गुना 2 0, प्लस 2 सॉरी यहाँ देखिए क्या होगा, दूसरा रो पहला कॉलम 0 गुना 1 कितना होगा, 0, प्लस 2 गुना 2 4। अब देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम 0 गुना 2 0, प्लस 2 गुना 0 0। अब देखिए इसको करना है तीसरे कॉलम से, 0 गुना 3 कितना होगा, 0, प्लस 2 गुना -2 कितना हो जाएगा, -4। अब दूसरा रो चौथा कॉलम 0 गुना -4 0, 2 गुना 1 कितना होगा, +2 हो जाएगा। अब देखिए तीसरे रो को बारी बारी से कॉलम द्वारा गुना करना है। तो -1 गुना 1 कितना हो जाएगा, -1। 4 गुना 2 कितना हो जाएगा, 8। -1 गुना 2 कितना हो जाएगा, -2। 4 गुना 0 कितना हो जाएगा, 0। -1 गुना 3 -3। 4 गुना -2 कितना हो जाएगा, -8। अब देखिए -1 गुना -4 कितना हो जाएगा, +4। माइनस क्या होता है, प्लस 1 गुना 4 कितना हो जाएगा, 4, प्लस 4 गुना 1 क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे हम आसानी से सावधानी से क्या करेंगे, इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 गुना 4। अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ के यहाँ पे लिख लेंगे। तो जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, आप यू BC, इसका ऑर्डर कितना है, 3/4। तो देखिए 7 2 -3, 7 2 -3, -4 प्लस 3 कितना होगा, -1। इसको जोड़ेंगे दूसरे रो के सभी अवयव को। तो 4 0 -4, 4 0 -4, 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2। -1 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 7 -2, 7 -2। -3 प्लस -8, -3 -8 क्या होगा, -11। ये क्या हो जाएगा, +8, -11 +8। ये मिला क्या, BC मिला। बच्चों हमको क्या निकालना है, A इंटू BC निकालना है। अब क्या करेंगे हम, अवयव A को और BC को गुना करना है। तो अवयव A क्या दे रखा है, अवयव A यहाँ सबसे पहले लिखेंगे। तो अवयव A दिया है 3/3 ऑर्डर का, ठीक है। उसको गुना करना है किससे, अवयव BC जो गुना किए यहाँ पे हम इसको गुना करना है। तो देखिए अवयव A क्या है, 1 1 -1, 1 1 -1। दूसरे पंक्ति के अवयव क्या है, 2 0 3, 2 0 3, 2 0 3। तीसरे पंक्ति के अवयव क्या है, 3 -1 2, 3 -1
2। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, BC लिखेंगे, BC यहाँ पे लिखा हुआ है 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 7 -2 -11 और 8। इसको गुना करेंगे और यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करने के बाद इसको लिखते हैं। तो बच्चों देखिए इसका ऑर्डर कितना है, 3 गुना 3, और इसका ऑर्डर 3 गुना 4। तो देखिए पहले वाले आप एक ही नंबर ऑफ क्या देखते हैं, कॉलम देखते हैं, और दूसरे वाले में क्या देखते हैं, नंबर ऑफ रो। ये दोनों क्या है, बराबर है, इसका मतलब इसका गुणन क्या होगा, परिभाषित होगा। और प्राप्त आव्यूह का ऑर्डर कितना होगा, 3, जो बच गया 3 गुना 4। तो यहाँ पे आप गुना करके लिखते हैं रो बाय कॉलम से। देखिए बारी बारी से, 1 गुना 7, फिर 1 को 4 से करेंगे, फिर -1 को 7 से करेंगे। 1 गुना 7 7 प्लस 1 गुना 4 4, -1 को करेंगे 7 से तो -7। ठीक है। अब देखिए यहाँ कौन सा अवयव आएगा, पहला रो और दूसरा कॉलम। तो पहला रो ये हो गया पहला रो, और दूसरा कॉलम ये। तो संगत अवयव को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 1 गुना 0 तो क्या हो जाएगा 0, -1 को गुना करेंगे -2 से तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 गुना 2 +2। इसी तरह से अब क्या करेंगे, पहला रो तीसरे कॉलम के अवयव को गुना करेंगे, 1 गुना -3 फिर 1 को करेंगे -4 से -4, फिर -1 को करेंगे -11 से तो क्या हो जाएगा +11। अब देखिए पहला रो और चौथे कॉलम के अवयव को गुना करेंगे तो 1 गुना -1 क्या हो जाएगा, -1, 1 गुना 2 +2, -1 गुना 8 क्या हो जाएगा, -8। इसी तरह से दूसरे पंक्ति के अवयव को बारी बारी से पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम से गुना करके लिखेंगे। देखिए 2 गुना 7 14, 0 गुना 0 सॉरी 0 गुना 4 0, 3 गुना 7 21। ठीक है। अब यहाँ पे गुना करने क्या मिलेगा, 2 गुना 2 4, 0 गुना 0 0, 3 गुना -2 कितना हो जाएगा -6, 2 गुना -3 -6, 0 गुना -4 क्या हो जाएगा 0, 3 गुना -11 क्या हो जाएगा -33। इस तरह से यहाँ गुना करके लिखेंगे, 2 गुना -1 -2, 0 गुना 2 0, 3 गुना 8 कितना हो जाएगा 24। अब इसी तरह नीचे, अब देखिए इसको क्या करेंगे, बारी बारी से पहला कॉलम से गुना करके यहाँ लिखेंगे, फिर दूसरे कॉलम के अवयव को यहाँ, तीसरे कॉलम से गुना करके यहाँ पे, चौथे कॉलम के अवयव गुना करके यहाँ पे। ठीक है। इसका ऑर्डर कितना, 3 गुना 4। ठीक है। अब देखिए 3 गुना 7 21, -1 गुना 4 -4, 2 गुना 7 कितना हो जाएगा 14, 3 गुना 2 6, -1 गुना 0 0, 2 गुना -2 क्या हो जाएगा -4, 3 गुना -3 -9, -1 गुना -4 क्या होगा +4, 2 को गुना करना -11 से क्या हो जाएगा -22, 3 गुना -1 -3, -1 गुना 2 -2, 2 गुना 8 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, सभी अवयव को जोड़ के मान लिखेंगे। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ से आपको मिल जाएगा a इंटू बी सी का मान क्या मिलेगा, देखिए जोड़ने पे क्या मिलेगा, 7 में से 7 क्या कैंसिल हो जाएगा, +4, यहाँ 2 2 4 तो 4 4। ठीक है। अब देखिए -3 -4 -7, अब +11 +4 +4,
-1 और +2 और -8 क्या होगा, -1 -8 -9 और +2 क्या होगा, -7 -7। अब दूसरे पंक्ति के अवयव को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, तो देखिए जोड़ने पर क्या मिलेगा आपको, जोड़ने पर मिलेगा 14 11 क्या होगा, 14 21 35, यहाँ आएगा -2, यहाँ कितना हो जाएगा -39, और यहाँ पे कितना आ जाएगा +22। ठीक है, अब इसको जोड़ने पर क्या मिलेगा, 21 14 35 में 4 गया 31 मिलेगा। इसको जोड़ने पर 6 में 4 का कितना होगा, 2 होगा। -9 -22 -31 और +4 क्या हो जाएगा, -27, और इसको -5 और +16 क्या हो जाएगा, +11। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, 35 -2 -39 22, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 31 2 -27 और यहाँ पे 11। ये आपका पहला आंसर हो गया। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, अब अपने को निकालना है ए बी इंटू सी का मान। तो बच्चों इसमें पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको, ए और बी का गुणनफल। तो देखिए यहाँ पे पहले ए बी निकालते हैं। आप यू ए कितना है, और इसको गुना करना है किससे, बी से करना है। तो आप यू ए कितना है, आप यू ए आपको है 1 1 -1 2 0 3 2 0 3 3 -1 2 3 -1 2, ये आपको आव्यूह ए है। और आव्यूह बी कितना है, आव्यूह बी आपको हो जाएगा ये वाला। ठीक है, 3/2 का, 3/2 का, 3/2 का, इसका ऑर्डर कितना है, 3 गुना 3। तो आव्यूह बी कितना है, बी आपको 1 3 0 2 1 3 0 2 1 3 0 2 -1 4 -1 4, इसको गुना करना। देखिए बच्चों, देखिए ये भी तो परिभाषित है यहाँ पे। पहले वाले क्या देखते हैं, पहले ए मैट्रिक्स इसका क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम 3 है। दूसरे वाले आदमी का नंबर ऑफ रो क्या है, बराबर है ना, इसका मतलब ए भी परिभाषित होगा। तो देखिए इन दोनों को गुना करने पर प्राप्त आव्यूह का ऑर्डर क्या मिलेगा, कोटि। तो देखिए यहाँ क्या बच रहा है, 3 और गुना 2। ठीक है, 3 गुना 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमको प्राप्त होगा। देखिए तो यहाँ गुणा करके लिखते हैं, पहला रो पहला कॉलम, 1 गुना 1 1 हो जाएगा, 1 गुना 0 +0, -1 को गुना करेंगे -1 से क्या हो जाएगा, +1। अब यहाँ पे क्या आएगा, पहला रो दूसरा कॉलम, तो गुना करने में क्या मिलेगा, 1 गुना 3 3 +1 गुना 2 2 -1 गुना 4 कितना होगा, -4। इसी तरह दूसरा रो पहला कॉलम, 2 गुना 1 2 0 गुना करेंगे 0 से 0, 3 को गुना करेंगे -1 से 3। अब देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम, 2 को गुना करेंगे 3 से तो 6, 0 गुना करेंगे 2 से 0, 3 को गुना करेंगे 4 से क्या हो जाएगा, 12। अब देखिए तीसरे रो के सभी अवयव को पहला कॉलम के सभी संगत अवयव से गुना करना है। 3 गुना 1 3 -1 गुना 0 क्या हो जाएगा, 0। 2 गुना -1 -2। अब देखिए 3 गुना 3 9 -1 गुना 2 -2 2 गुना 4 कितना हो जाएगा, 8। ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, 3 गुना 2। तो देखिए यहाँ पे क्या मिला हमको, यहाँ से आपको ए बी का मान मिल चुका है। इसको जोड़ लेंगे, 1 + 1 कितना होगा, 2 3 2 5 में से 4 के जाएगा कितना होगा, 1 2 में से 3 जाएगा -1, 6 + 12 18, 3 में से 2 जाएगा कितना होगा, 1 9 में से 2 जाएगा 7 + 8 15। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ए बी निकाल चुके हैं। अब निकालना ए बी इंटू सी, तो क्या करेंगे, इस ए बी जो प्राप्त हुआ उसको आव्यूह सी से गुना कर लेंगे, तो सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, ए बी को सी से गुना करेंगे। तो अब हमको ए बी गुना सी निकालना है। तो ए बी कितना निकला है यहाँ पे, ए और बी को गुना करने पर ये वाला आप 2/3 का, सॉरी 3/2 का। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 2 1 2 1 -1 18 -1 18 1 15, ठीक है। इसको गुना करना है किससे, आव्यूह सी से। तो आव्यूह सी कितना दे रखा है, देखिए बच्चों, आव्यूह सी ये दे रखा है 1 2 3 -4, 1 2 3 -4। सेकेंड रो के अब क्या है, 2 0 -2 1 2 0 -2 1 2 0 -2 1। इसको गुना करना है। अब इसका ऑर्डर कितना है, 2 गुना 4। तो देखिए इसका भी गुणन परिभाषित होगा। पहले वाले में क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम यानी स्तंभों की संख्या, दूसरे वाले नंबर ऑफ रो बराबर है। इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, गुणन इसका परिभाषित होगा। और आव्यूह को गुना करने पर ऑर्डर क्या प्राप्त होगा, जो बच गया पहले रो ये हो जाएगा गुना, और कॉलम क्या हो जाएगा 3 गुना 4 का आव्यूह प्राप्त होगा। देखिए गुना करके यहाँ लिखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या, पहला रो पहला कॉलम, रो बाय कॉलम से कर रहे हैं, 2 गुना 1 2, 1 गुना 2 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, 2 गुना 2 4, 1 गुना 0 0। पहला रो तीसरा कॉलम, 2 गुना 3 6, 1 गुना -2 -2। पहला रो चौथा कॉलम, 2 गुना -4 -8, 1 गुना 1 1 हो जाएगा। -1 गुना 1 -1, 18 गुना 36, -1 गुना 2 -2, 18 गुना 0 0, ठीक है। अब देखिए -1 गुना 3 -3, 18 गुना -2 -36, -1 गुना -4 +4, 18 गुना 1 +18। अब देखिए तीसरा कॉलम पहला, सॉरी तीसरा रो पहला कॉलम, 1 गुना 1 15 गुना 2, 1 + 15 गुना 2 30 हो जाएगा। 1 गुना 2 15 गुना 0 0 हो जाएगा। 1 गुना 3 15 गुना -2 -30। 1 गुना -4 -4, 15 गुना 1 15 हो जाएगा। तो यहाँ से आसानी से हम, इसका ऑर्डर कितना है 3 गुना 4। देखिए तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ के यहाँ पे आसानी से लिख लेंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर कितना है 3 गुना 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। जोड़ते देखिए 2 2 4, 4 + 0 4, 6 में से 2 गया 4, -8 + 1 -7, -1 + 36 35, -2 + 0 -2, -3 - 36 -39, 4 + 18 कितना है 22, 1 + 30 कितना हो जाएगा 31, 2 + 0 2, 3 - 30 -27, अब -4 अब +15 क्या हो जाएगा +11। तो ये आपका किसका आंसर हो गया, ए बी इंटू सी का, ये सेकेंड आंसर हो गया। तो ये आपको पहले मान निकाला, फिर बाद में दिखलाना था ये दोनों बराबर है या नहीं। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। देखिए इसका मान कितना 4 4 -7 35 -2 -39 22 31 2 -27 सॉरी +11, ठीक है। देखिए यही मान आया है ए इंटू बी सी का, आप मिला सकते हैं ए बी, ए इंटू बी सी का मान कितना आया, देखिए यही मान आया है। तो ये दोनों क्या आपस में बराबर है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, लास्ट में लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या देख रहे हैं हम, ये देख रहे हैं कि ए इंटू बी सी का मान, ए इंटू बी सी का मान बराबर है किसके, ए बी इंटू सी के, ठीक है। यही दिखलाना था, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आसानी से हम और सावधानी से हम गुना कर सकते हैं किसी भी आव्यूह, चाहे 2 आव्यूह हो 3 आव्यूह हो। तो देखिए ध्यान रखना है, आपको 2 आव्यूह का गुना करना है तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि दोनों का गुणन परिभाषित है
या नहीं। देखिए इसमें क्या निकालना था, ए इंटू बी सी का मान हम निकाल लिए, फिर ए बी इंटू सी का मान निकाल लिए और दिखलाना था दोनों बराबर था। आप देख चुके हैं कि दोनों क्या था, आपस में बराबर था। तो यहाँ पे ये सवाल खत्म होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ए इंटू बी सी बराबर ए इंटू बी सी बराबर ए बी इंटू सी, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं इसी कंसेप्ट पे बेस्ड। चलिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यदि मैट्रिक्स ए की कोटि, यदि मैट्रिक्स ए की कोटि 3 गुना 2 हो तथा बी की कोटि 2 गुना 2। देख चेक करना है ए बी बी ए परिभाषित है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए ए की कोटि कितना है, अब बी की कोटि, ए की कोटि दे रखा है आपको 3 गुना 2 और बी की कोटि कितना है 2 गुना 2। तो हमको चेक करना है ए बी और बी ए परिभाषित है या नहीं। तो देखिए ए बी बी ए दोनों चेक कर लेते हैं, फिर ऑप्शन को टिक करेंगे। ए की कोटि कितना है 3 गुना 2, बी की कोटि कितना है 2 गुना 2, बी की कोटि 2 गुना 2, ए की कोटि 3 गुना 2। तो बच्चों आपको हम बता चुके हैं कि देखिए जिन दो आव्यूह का गुना हमको चेक करना है परिभाषित है या नहीं। तो आपको क्या देखना, पहले वाले आव्यूह में नंबर ऑफ कॉलम यानी स्तंभों की संख्या, क्या देखना आपको, स्तंभों की संख्या, और दूसरे वाले में क्या देखना, नंबर ऑफ रो। ये दोनों जब आपस में बराबर हो तो ये गुणन क्या होगा, परिभाषित होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये भी क्या है, दोनों बराबर है। ये नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ, इसका नंबर ऑफ रो इसका नंबर ऑफ कॉलम क्या है, बराबर है। इसका मतलब ए बी क्या है, परिभाषित है। अब बी ए चेक करते हैं। तो देखिए पहले वाले में क्या देखना है आपको, नंबर ऑफ कॉलम स्तंभों की संख्या कितना है 2। दूसरे वाले में क्या देखना है, नंबर ऑफ रो। ये दोनों बराबर है क्या, 2 और 3 बराबर है क्या, नहीं है। इसका मतलब बी ए क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया, ए बी परिभाषित है, तो ये भी क्या है, परिभाषित। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी चेक करते हैं, ए बी परिभाषित नहीं है, ये गलत बोल रहा है, गलत है। बी ए परिभाषित है, बी ए क्या है, परिभाषित नहीं है। यहाँ बोल रहा है ए बी और बी ए दोनों परिभाषित है, जब आपको पता है कि बी ए परिभाषित नहीं है, बी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया। आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि ए तथा बी क्रमशः m गुना n तथा n गुना n कोटि के मैट्रिक्स हो तो निम्न में से कौन सा परिभाषित है। तो देखिए यहाँ पे क्या चेक करना है आपको, ए बी की ऑर्डर दे रखा है कितना, m गुना n और b की कोटि n गुना n। आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है ए बी बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर परिभाषित है कि नहीं। तो देखिए बच्चों, अब पहले हम ए बी चेक कर लेते हैं, फिर बी ए चेक करेंगे, फिर ए स्क्वायर चेक करेंगे, फिर बी स्क्वायर चेक करेंगे, फिर ऑप्शन को टिक कर लेंगे। तो देखिए ए का ऑर्डर कितना है, m गुना n, बी का ऑर्डर कितना है, n गुना n। तो देखिए ए और बी, पहले वाले क्या देखता है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है n, दूसरे वाले क्या देखता है, नंबर ऑफ रो। ये दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, ए बी क्या होगा, परिभाषित होगा। अब चेक करते हैं बी ए। तो देखिए बी ए चेक करना है, तो बी की कोटि कितना है, m गुना सॉरी n गुना n है। ए की कोटि कितना देखा है, m गुना n। तो पहले वाले में क्या देखते हैं, स्तंभों की संख्या n दे रखा है। दूसरे वाले में क्या देखते हैं, नंबर ऑफ रो। ये दोनों बराबर है क्या, n और m बराबर है क्या, नहीं। इसका मतलब बी ए क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा। अब देखिए बच्चों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर परिभाषित है या नहीं, अब बिना चेक किए बता सकते हैं। आपको हम जब बता रहे थे किसी भी आव्यूह की धनात्मक पूर्णांक घातीय इंटीग्रल पावर, तो वहां पे हमने कहा था कि किसी भी आव्यूह का स्क्वायर क्यूब पावर 4 5 ये तभी परिभाषित होगा जब वह आव्यूह कैसा होगा, वर्ग आव्यूह होगा। तो देखिए वर्ग आव्यूह किसको कहते हैं, जब जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो तो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। यहाँ देखिए ए स्क्वायर, ए वर्ग आव्यूह है क्या, नहीं है। इसका मतलब ए स्क्वायर परिभाषित नहीं होगा। बी बी स्क्वायर परिभाषित होगा, तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो बी स्क्वायर क्या होगा, परिभाषित होगा। और नहीं तो आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए गुना ए, ए गुना ए। तो देखिए ए की कोटि कितना है, m गुना n, m गुना n, और ए की कोटि कितना है, m गुना n। तो देखिए ये n और m क्या बराबर है क्या, नहीं है, इसलिए ए स्क्वायर परिभाषित नहीं होगा। दूसरा तरीका इससे भी समझ सकते हैं। अब देखिए बी स्क्वायर इसी तरह चेक करते हैं, बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ,
बी गुना बी का ऑर्डर कितना है n गुना n और n गुना n। तो पहले वाले में देखते हैं नंबर ऑफ रो, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम, यानी स्तंभों की संख्या n है। दूसरे वाले में क्या देखते हैं नंबर ऑफ रो, ये दोनों क्या n और n क्या बराबर है, इसका मतलब बी स्क्वायर परिभाषित होगा। तो इस तरह से आसानी से आप चेक कर सकते हैं कि कौन परिभाषित है या नहीं। तो आंसर क्या होगा, देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया, ए बी और बी दोनों परिभाषित है, ए बी और बी तो नहीं है, पहला ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया। दूसरा देखिए ए बी और ए स्क्वायर, ए बी परिभाषित है, ए स्क्वायर क्या है परिभाषित नहीं है लेकिन दे रखा है परिभाषित है, ये भी गलत। सी ऑप्शन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर तो परिभाषित नहीं है लेकिन बी स्क्वायर परिभाषित है, इसका मतलब सी बी ऑप्शन क्या है गलत है। डी क्या दे रखा है ए बी और बी स्क्वायर, देखिए ए बी क्या है परिभाषित है, पहला सही है। दूसरा बी स्क्वायर ये भी परिभाषित, इसका मतलब कौन सा आंसर सही है डी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि ए बी तथा सी की क्रमशः कोटि दे रखा है 1 गुना 3, 3 गुना 3, 3 गुना 1 हो, तो आपको चेक करना है ए बी सी की कोटि क्या होगी। देखिए बच्चों ए बी सी की कोटि चेक करना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए का ऑर्डर कितना है 1 गुना 3, बी का ऑर्डर कितना है 3 गुना 3 और सी का ऑर्डर कितना है 3 गुना 1। तो पहले देखिए 3 आप भी हो तो पहले ए और बी को गुना करेंगे, तो इसका चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए और बी के लिए पहले ए बी को गुना करेंगे ना, यहाँ पे गुना का साहचर्य नियम। तो ये देखिए ए बी को पहले गुना करेंगे, तो 3 पहले में क्या देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम स्तंभों की संख्या कितना है 3, दूसरे वाले में नंबर ऑफ रो, ये दोनों क्या आपस में बराबर है, इसका मतलब ए बी क्या होगा परिभाषित होगा। और ए और बी को गुना करने पर कोटि क्या मिलेगा अपने को, देखिए जो बच गया पहले वाले में नंबर ऑफ रो 1 है गुना और बी में क्या हो जाए 3, यानी ए और बी को गुना करने पर अपने कोटि क्या प्राप्त होगा 1 गुना 3। अब अपने को ए बी गुना सी करना है, पहले ए और बी को गुना करने पर हमको कोटि क्या मिला 1 गुना 3 और सी की कोटि कितना है 3 गुना 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए बी जो प्राप्त आ गई उसकी कोटि, इसमें क्या देखना हमको नंबर ऑफ कॉलम स्तंभों की संख्या कितना है 3 और सी में भी क्या है नंबर ऑफ रो क्या है 3 है बराबर है, इसका मतलब ए बी गुना सी भी क्या होगा परिभाषित होगा। और प्राप्त आव्यूह की कोटि कितना होगा, तो जो यहाँ बच गया ये बतलाएगा आपको नंबर ऑफ रो गुना नंबर ऑफ कॉलम, इस वाले से मिलेगा ये वाला, यानी जो ए बी सी को गुना करने प्राप्त आव्यूह होगा उसकी कोटि कैसी होगी 1 गुना 1। तो किस ऑप्शन में दे रखा है सी ऑप्शन में। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आशा है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये लेक्चर समझने में कठिनाई हो रही है तो आप प्रीवियस लेक्चर को देखें जहां पे हमने थ्योरी को अच्छी तरह से समझाया है, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में नए प्रश्न के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। और हाँ बच्चों यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना न भूलें, ताकि जब हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।